नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे चीन अमेरिका में टैरिफ कटौती पर सहमति बन गई है। ट्रेड डील दोनों ही देशों के बीच में हो गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय सेना के तीनों डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद क्रिकेट के मैदान से जानकारी है, जहां क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भारत पाक सीजफायर के बाद शेयर बाजार और सेंसेक्स करीब 2650 अंक बढ़ा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सीजफायर के बाद 43 घंटे बाद भारत में 32 एयरपोर्ट्स अब खोल दिए गए हैं। उड़ानें जो हैं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भूकंप के झटकों से एक बार फिर से पाकिस्तान दहल गया है। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अब हाउसफुल 5 पर भी तलवार जो है वो लटक गई है। इसके बाद बात करेंगे इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। और सीएम धामी ने सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तो ये आज की अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर अब खत्म हो चुका है। दोनों देशों ने जेनेवा में 2 दिनों की लंबी बैठक के बाद इस समझौते पर मोहर लगा दी। दुनिया की 2 आर्थिक शक्तियों की तरफ से जारी साझा बयान में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान टैरिफ पर 90 दिनों का ब्रेक लगाया गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों देशों ने सिर्फ वर्तमान टैरिफ को रोकने पर सहमति जताई है, बल्कि इसे घटाने पर भी सहमति बनी है। बेसेंट के मुताबिक दोनों देशों के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले टैरिफ में लगभग 115% की कटौती की गई है। इन 90 दिनों में चीनी सामानों के ऊपर अमेरिका के जो टैरिफ है उसको घटाकर 145% को 30% किया जाएगा। दूसरी तरफ से चीन भी इसी तरह अमेरिका सामानों पर टैरिफ को 125% से घटाकर 10% करेगा। बेसेंट ने कहा है कि चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत को बेहद सकारात्मक बताते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर का कहना है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमने कैसे इतनी जल्दी समझौते को अमली जामा पहना दिया और आखिरी रूप दे दिया। यह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे बीच मतभेद शायद बहुत ज्यादा नहीं थे। तो चीन अमेरिका में टैरिफ कटौती पर अब सहमति बन गई है। लंबी बैठक हुई और बैठक के बाद दोनों ही देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, मोहर लगा दी है। और आपको बता दें, दोनों ने करीब 115% टैरिफ घटा दिया है। यूएस अब केवल 30% और चीन 10% टैरिफ ही एक दूसरे पर लगाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे भारतीय सेना के तीनों डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसको जवाब दिया है। इसके पहले रविवार शाम करीब 6:30 बजे इन्हीं अफसरों ने 1 घंटे 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था। आज फिर डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तीनों सेना के डीजी मौजूद रहे। एयर मार्शल एके भारती ने बताया कि हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। हमारे एयर सिस्टम को भेदना नामुमकिन है। हमारी पाकिस्तान की फौज ने आतंकवाद का साथ दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन को हमने नष्ट किया। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। चीनी मिसाइल और ड्रोन को हमने मार गिराया है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल और डीजीएमओ राजीव घई ने बताया कि लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, जिसे पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई बना लिया, अपना समझ लिया। एयरबेस पर हमले के सेना ने सबूत भी दिखाए हैं। नूर खान एयरबेस को तबाह किया गया है। 9 और 10 मई को पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया। पाक मिसाइल को हमने मार गिराया। एयरबेस पर हमले के सेना ने सबूत भी दिखाए।
आतंकियों पर हमने सटीक हमले किए, हमने पाकिस्तान की नापाक हरकत का विनाश किया। 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि पाक के सारे ड्रोन मार गिराए गए। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें कदम चूमती हैं। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। हम हर भारतवासी सैल्यूट करते हैं। आतंकियों पर सटीक हमले हमने किए हैं। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की। पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद आज 12 मई को सेंसेक्स करीब 2650 अंक 3.35% चढ़कर 82,100 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की यह साल की सबसे बड़ी तेजी है। इससे पहले सेंसेक्स 15 अप्रैल को 1577 पॉइंट या करीब कहें तो 2.10% चढ़ा था। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी है। अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और 17 शेयर्स करीब 4.5% तक ऊपर है, जबकि अकेला सन फार्मा 5.5% तक गिरा है। निफ्टी में भी करीब 820 अंक करीब 3.5% की तेजी है। ये 24,830 के स्तर पर है। वहीं एनएसई के निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 4.71%, मेटल में 3.40%, सरकारी बैंक में 2.88%, प्राइवेट बैंक में 2.84%, आईटी में 2.39% और ऑटो सेक्टर में 2.33% की तेजी है। भारत पाक सीज फायर के बाद 2650 अंक सेंसेक्स बढ़ा है और एक अच्छी तेजी आज बाजार में रही है। तो देखिए शेयर बाजार में आज बहुत भारी तेजी जो है वो देखी गई। और अगर बात करें मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में तो ये करीब 4% तक भागता हुआ नजर आया। और एनएसई के इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला निफ्टी, माफ कीजिएगा गिफ्ट निफ्टी, ये करीब 3.10% ऊपर रहा है। वहीं 24,800 पर ये पहुंच गया। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1680 अंक यानी कि 3.60% ऊपर रहा। ये करीब 48,420 पर कारोबार करता नजर आया। अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो ये करीब 1170 अंक यानी 2.80% ऊपर रहा। ये 43,280 के स्तर पर पहुंच गया। आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह करीब 5:30 बजे तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट्स खोलने की जानकारी दी है। इसमें बताया कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइटों को देखने के लिए कहा गया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर इलाकों में जवाबी हमला किया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने 10 मई को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स बंद करने का निर्देश जारी किया था। सीज फायर के 43 घंटे बाद अब 32 एयरपोर्ट्स सुचारू रूप से खोल दिए गए हैं और फ्लाइटें पहले की तरह फिर से उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। 3 दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स आपको बता दें हाल ही के दिनों में रद्द हुई हैं। तो देखिए पाकिस्तान से सुरक्षा के मद्देनजर जंग जैसे हालात जो बने थे उसके मद्देनजर जो फ्लाइट्स है 9 राज्यों की 32 फ्लाइट्स 32 एयरपोर्ट्स को फिलहाल रोक दिया गया था। पिछले 3 दिन से ये जो तमाम ऑपरेशंस थे फ्लाइट के ये बंद थे, लेकिन अब इन्हें वापस से खोल दिया गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है और दोनों ही राज्यों में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अब जो मामलात हैं वो फिलहाल शांतिपूर्ण हो चुके हैं।
और अब एक बार फिर से जो एयर स्पेस है भारत का उसे खोल दिया गया है। पहले की तरह तमाम राज्यों के 9 राज्यों की जो 32 एयरपोर्ट्स है उन्हें खोल दिया गया है और एविएशन मंत्रालय ने कहा है कि जिन भी यात्रियों को सफ़र करना है वो एविएशन और जो उनकी फ्लाइट की सेवा की जो वेबसाइटें हैं उस पर जाकर वो टिकट्स देख सकते हैं और तमाम जानकारियां उन्हें सेवा से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने और अपनी मिसाइलों से, एयर हमलों से भारत ने पाकिस्तान में भूकंप तो ला दिया, लेकिन पाकिस्तान में 2 दिन के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। पाकिस्तान में आज सोमवार 12 मई को करीब भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। 2 दिनों के भीतर लगभग एक ही जगह पर करीब बराबर तीव्रता के भूकंप के झटके आए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के झटकों से एक बार फिर पाकिस्तान सहम गया है, कांप गया है। 2 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान की धरती डोली है और इससे पहले भारत ने अपने एयर स्ट्राइक से, एयर हमलों से पाकिस्तान की धरती को हिला दिया। तो देखिए, एक तरफ भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान की धरती जो है वो हिलती नजर आई, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी पाकिस्तान में जो भूकंप है वो आने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी पाकिस्तान में भूकंप आया और एक बार फिर दूसरे दिन आज सेम तीव्रता का भूकंप जो है पाकिस्तान में आया है। भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और इसके अगर रिक्टर स्केल पर पैमाने की तीव्रता की बात करें तो ये करीब 4.6 मापी गई है। पाकिस्तान में आज सोमवार 12 मई को भूकंप के जोरदार झटके ये महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से पाकिस्तान के लिए जो मुसीबतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब आपको जानकारी क्रिकेट के मैदान से दे देते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए इसकी सूचना दी है। दरअसल कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहा था। साथ ही 11 मई को बोर्ड के एक अधिकारी ने उनसे बात भी की थी। दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। उन्होंने इस सीरीज में करीब 23.75 की औसत से रन बनाए थे। वहीं 8 में से 7 बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर वो आउट हुए। अपने टेस्ट करियर में विराट ने कुल 123 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए हैं। विराट ने 7 दोहरे शतक लगाए हैं। 2017 में 2018 में वे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। विराट ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे इस तरह से सफ़र पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दिया, मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफ़ेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। विराट कोहली ने इसके बाद टेस्ट क्रिकेट से सभी को अलविदा कह दिया। और अब बात करेंगे हाउसफुल सीरीज की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5 अभी रिलीज भी नहीं हुई है और अक्षय कुमार की फिल्म के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। इस साल 2 फिल्में लेकर आ चुके अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाए। अब जब वो मच अवेटेड फिल्म हाउसफुल 5 के साथ वापसी करने ही वाले थे कि उनके साथ साथ मेकर्स के लिए भी एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। दरअसल फिल्म का टीजर 30 अप्रैल को रिलीज हुआ था। आखिरकार अरसे बाद अक्षय की फिल्म का टीजर देखकर फैंस खुश ही हुए थे कि एक बुरी खबर आ गई है। एक न्यूज़ ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि अचानक मोफ्यूजन स्टूडियो ने फिल्म पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया है और इसके बाद फिल्म का ऑफिशियल टीजर यूट्यूब से हटा दिया गया। ये एक बड़ा झटका है, लेकिन फिलहाल फिल्म का टीजर क्यों हटाया गया इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
तो वहीं इस पर मेकर्स का क्या कहना है आपको ये भी बता देते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक फिल्म से जुड़े लोगों ने किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से इनकार किया है और कहा है कि फिलहाल वीडियो को तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हटाया गया है। बता दें कि प्रोडक्शन हाउस मोफ्यूजन स्टूडियोज ने भी इस संबंध में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म का पहला टीजर आने के बाद उम्मीदें बंधी थी। टीजर को हटाने के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं। अब खैर ये तो भविष्य ही बताएगा कि फिल्म का टीजर यूट्यूब से क्यों हटाया गया। बता दें कि फिल्म का टीजर अब भी इंस्टाग्राम पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम राष्ट्र को अब संबोधित करेंगे। लगातार सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब देश को संबोधित करेंगे, कब वो अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और ये देखिए बड़ी जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। इसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि तीनों सेनाओं की डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देश को तमाम जानकारियां दी और अब प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। सभी लोग एक तरह से इंतजार भी कर रहे थे और मांग भी की जा रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे इस पूरे ऑपरेशंस पर। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी कब बयान देंगे, उनके स्टेटमेंट का लगातार सभी लोग इंतजार कर रहे थे। ये बड़ी खबर है इसी बीच कि 8 बजे रात में आज वो देश को संबोधित करेंगे। देखना होगा क्या कुछ वो कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, इंदौर से खबर है जहां होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दूसरी बार स्टेडियम को धमकी भरा मेल दिया गया है। जीमेल और अन्य डोमेन के माध्यम से ये धमकी दी गई है। आपको बता दें एडिशनल डीसीपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। पुलिस ने होलकर स्टेडियम में जांच शुरू कर दी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो देखिए ये जो इंदौर का होलकर स्टेडियम है, इससे पहले भी इसे बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और धमकी का जो सिलसिला है ये फिलहाल रुक नहीं रहा है। इससे पहले धमकी दी गई और आज एक बार फिर से इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की ये धमकी दी गई है। दूसरी बार ये धमकी दी गई है, जिस पर लगातार जो क्राइम ब्रांच है और जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो लगातार काम कर रहे हैं कि आखिर कौन ये बार बार धमकियां दे रहा है। जीमेल और अन्य डोमेन के माध्यम से ये धमकी दी गई है। इसके पहले भी जीमेल के माध्यम से ही जो है धमकी दी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा गया था। और एडिशनल डीसीपी जो हैं उन्होंने फिलहाल इस पूरी मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने होलकर स्टेडियम में जांच शुरू की है। देखा जा रहा है कि क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस धमकी में कितनी सच्चाई है, जांच की जा रही है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब आपको देश का मौसम का हाल आपको बता देते हैं। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका है। राजस्थान में रविवार सुबह से ही भीषण गर्मी है। दोपहर के बाद नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा सहित 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ और एमपी के अशोकनगर में ओले भी गिरे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। वाराणसी में जो तापमान है ये करीब 42.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर वाराणसी रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के ज़्यादातर इलाकों में तापमान में 5 से 6 डिग्री और जो है तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को 20 राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से भेंट कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने एसएसबी जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सीमाएं हमारे सुरक्षा बलों की सहायता से पूरी तरह अभेद हैं। इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने सीमा चौकियों की अवस्थापना सुविधाएं, संचार व्यवस्था, गश्त की व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से भेंट कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने एसएसबी जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है कहा है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सीमाएं हमारे सुरक्षा बलों की सहायता से पूरी तरह अभेद है। इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अब आपको आईपीएल से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। आईपीएल 2025 16 मई से दोबारा शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन के बचे मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है, जिसका नया शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इसे लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लीग के बाकी मुकाबले अगले हफ्ते शुरू होंगे। इन्हें 4 वेन्यू पर कराया जाएगा। जल्द ही वेन्यू फाइनल किए जाएंगे। लीग बेंगलुरु और लखनऊ मैच के साथ फिर से शुरू होगी। वहीं पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि फाइनल मैच कोलकाता से बाहर हो सकता है। पिछले शेड्यूल में प्लेऑफ के मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में खेले जाने थे। फाइनल मैच भी कोलकाता में होना था। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 सस्पेंड करना पड़ा था। बीसीसीआई ने लीग को रोकते हुए कहा था कि देश इस समय युद्ध की स्थिति में है। ऐसे में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। आईपीएल 2025 के तहत 74 मैच खेले जाने थे। 8 मई तक 58 मैच हो चुके थे, यानी अब 16 मुकाबले बाकी हैं। इनमें 12 मैच लीग स्टेज के हैं और 4 मैच प्लेऑफ स्टेज के हैं। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान और चेन्नई के 2-2 लीग मैच बाकी हैं, जबकि आईपीएल की 10 में से 3 टीमें प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुकी हैं। हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई, ये 3 टीमें हैं और बाकी टीमें अभी प्लेऑफ की रेस में बरकरार हैं। जो 16 मुकाबले बाकी हैं वो पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 अलग अलग शहरों में होने थे। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।